जो गले का ख़राब अक्सर होता है और पेशेंट हमारे पास आते हैं स्पेशली बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तनवीर शेख है। मैं ENT स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ कि इनमें टॉन्सिल्स जो है कभी कभी इन्फ्लेम्ड होते हैं और उल्टी सी चीज़ें खाने की वजह से, ठंडा खट्टा इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा उनको नज़ला रहे, वो नज़ला पीछे गिरता हो, या एक सिंगल टॉन्सिल हम कहते हैं नाक के पीछे बच्चों के ग्लैंड होते हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में एडिनॉइड भी कहते हैं। वो एडिनॉइड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है जिसमें बच्चा स्लीप एपनिया या सांस लेने में दुश्वारी होती है नाक से, और रात को मुंह खोल के सांस लेता है और रिपीटेडली उसको नज़ला जब होता है बार बार, तो वो इन्फेक्टिव स्प्यूटम जो पीछे जाता है इन्फेक्शन होने की वजह से, वो गले को ख़राब कर रहा होता है। साथ ही साथ जो मैंने पहले फैक्टर्स बताया कि बहुत ठंडी खट्टी चीज़ें खाना या उल्टी सी चीज़ें खाना, उसमें फिर हमारे गले के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया है जिनको हम स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, न्यूमोकोकस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जिनको इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर हम कहते हैं ना ठंडा खट्टा नहीं खाना, दवाएं देते हैं, साथ ही कहते हैं भाई ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि हमारी जो मुंह के अंदर झिल्ली है या टॉन्सिल्स है उसके अराउंड सिक्रीशन को बढ़ा देती है, यानी बलगम बढ़ जाता है। बलगम बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ये बढ़ जाती है। जब ये बढ़ती है वो टॉन्सिल्स को इन्फेक्टिव कर देते हैं, यानी जब उनकी ग्रोथ बढ़ गई, उनकी फोर्स बढ़ गई, नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो अब बढ़ गए, अब वो आपको इन्फेक्टिव हो गए, इन्वेजिव हो गए, यानी वो हमलावर हो गए आपके। इन्फेक्शन का मतलब कि उन्होंने हमला कर दिया अब आपके टिश्यूज़ पे, आपके टॉन्सिल्स पे। अब बार बार टॉन्सिल ख़राब होंगे, बार बार गला ख़राब होगा, जिसको पीछे गले की दीवार है, फेरेंजाइटिस भी होगा। आम तौर पे ये पीछे नज़ला गिरने से भी होता है, और साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स मैंने पहले के बताए, फिर ये कि बच्चा अगर कमज़ोर हो और बार बार उसको एंटीबायोटिक देनी पड़े, उसका रेजिस्टेंस कम हो उसकी, तो उसमें फिर हम ये उसको दवाएँ पीरियडली जब दे देते हैं, फिर हम एडवाइस करते हैं कि बेहतर ये है कि हम जो अपनी बार इसको एंटीबायोटिक मिल चुकी है, बच्चा हर थोड़े दिन बाद आ जाता है, तो स्कूल नहीं जा रहा है, 3 to 4 months और 3 or 4 अटैक्स इन ईयर विद फीवर, और टॉन्सिल्स एनलार्ज होंगे, हम साइंस उसके देखते हैं, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि भाई इस बच्चे के गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ एक बात और अहम जो है वो ये है कि अगर रिपीटेडली किसी को टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट हो रहा है, फेरेंजाइटिस हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम करता है तो आपके सामने फिर फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो नरखरा हमारा है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंक्स के अंदर भी ये बलगम जाता है और प्रॉब्लम कर रहा होता है। या उन लोगों को जो एडल्ट एज में है या ओवर एज में है, उन लोगों को डिफरेंट चीज़ें आवाज़ बैठने का सबब बनती हैं। जब ये आवाज़ बैठती है, अच्छा आम तौर पे ज़्यादा बोलने वालों को होती है, और स्पेशली लेडीज़ जिनको घर में बच्चों के साथ ज़्यादा बोलना पड़ता है या सर्वेंट्स के साथ बोलना पड़ता है, उनकी आवाज़ बैठ सकती है। फिर टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो लोग लीडर टाइप हैं जो ज़्यादा जिनको बोलना पड़ता है, उनकी आवाज़ बैठ जाती है, जिसका हम होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं कि आवाज़ बैठी। अब उसकी रीज़न एक तो ये होती है कि पीछे बलगम गिर रहा था और ये सब इन्फेक्शन हो रहा था, तो नरखरे में जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारी, उन कॉर्ड्स पे सूजन आ गई। नतीजा क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, कोशिश कर रहा होता है कि बोले और ज़्यादा, उसको आवाज़ नहीं निकल रही, कोशिश करके बोल रहा होता है, और सूजन बढ़ती चली जाती है। तो हम सबसे पहला मशवरा यही देते हैं कि आवाज़ का इस्तेमाल कम करें। जिनका प्रोफेशन है उनको उसके हिसाब से एडवाइस करते हैं, फिर इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी एलर्जिक भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देते हैं, जो दवाएँ होती हैं 12। इसके अलावा एक जो मेजर कॉज में होर्सनेस में होती है वो होती है कि एसिडिटी, स्टमक अगर हम लेट खाना खाते हैं, हम ओबीज़ हैं और स्पाइसी बहुत खाते हैं, तो क्या होता है कि रात को जब आप जल्दी से लेटते हैं, लेट सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो ये एसिड आपके गले में छलकता है, आता है, और ये ग़िज़ा की नाली से सामने की तरफ नरखरे की तरफ आता है, और जब ये आता है तो ये एसिडिटी की वजह से, जिसमें हम फिर एसिड रिफ्लक्स इसको हम कहते हैं, और उसकी दवाएं भी अलग देते हैं, या पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जी आपने ज़रा खाना जल्दी खाना है, स्पाइसी कम खाना है, और बोलना कम है, और दवाएं उसके मुताबिक एंटासिड देते हैं, यानी एसिडिटी के लिए दवाएं देते हैं, प्लस उनको ये एडवाइस करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनका ये होर्सनेस वाला मसला भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि अगर होर्सनेस की बात हम करें तो कोई ज़्यादा बोलने का तो एक मसला अलग आ गया। अक्सर लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक ठाक स्मोकिंग करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, या वो ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, या उनका काम ऐसा होता है कि वो जो इनहेल कर रहे होते हैं फ्यूम्स, उसकी वजह से भी हमारे नरखरे में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्पेशली स्मोकर्स। जहाँ आवाज़ बैठती है और मोर देन 15 डेज़ अगर आवाज़ बैठी हुई है, 15 दिन से ज़्यादा, और आवाज़ साफ़ नहीं हो रही, तो पेशेंट हमारे पास आता है, फिर हम उसका मुआयना
डिटेल में करते हैं कि कहीं सांस की नाली के ऊपर या नखरे पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया हुआ, तो उसको हम देख के फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस करते हैं या ट्रीट करते हैं। अच्छा, इन सब के लिए अगर आपको मेरी ज़रूरत कभी पड़े तो मैं एग्जीक्यूटिव क्लिनिक में होता हूँ, और आप यहाँ कॉल करके भी आप ओला डॉग के ज़रिए भी कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट नंबर पे भी आ सकते हैं, या जिस तरह से अपॉइंटमेंट आप लेंगे आप मिल जाऊँगा आपको मैं इंशाल्लाह। तो लेकिन ट्यूसडे थर्सडे प्रेफरेबली मैंने शाम का टाइम रखा है 6 to 8। बाकी दिनों में दिन में भी आ सकता हूँ, कोई भी ऑन कॉल होते हैं ये लोग, तो ऑन कॉल में ये मुझे फ़ोन कर लेंगे, मुझे बुला लेंगे कि जी ओला डॉग से पेशेंट आया है, ये मुझे कॉल कर लेते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।